क्या वाकई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा सिर्फ एक स्वास्थ्य कारण है या इसके पीछे कुछ बड़ा और गहरा सियासी खेल चल रहा है? ये सवाल अब धीरे धीरे विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक उठने लगा है, क्योंकि जिस तेज तर्रार नेता को खुद बीजेपी ने चुना, जिसे सत्ता पक्ष ने हमेशा अपना भरोसेमंद चेहरा बनाया, वही नेता अगर बगैर कोई शोर शराबे किए चुपचाप पद छोड़ देता है तो ये कोई आम सी बात नहीं हो सकती। खासकर तब जब हाल ही में उन्होंने विपक्ष के लिए थोड़ा नरम रुख अपना लिया, जब उन्होंने संसद में विपक्ष को खुलकर बोलने की बात कह दी और जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा का पूरा समय देने का आश्वासन दिया, तो क्या यही चीजें सत्ता को खटकने लगी? क्या बीजेपी को एक ऐसा उपराष्ट्रपति रास नहीं आया जो संविधान की आत्मा के मुताबिक काम करे और सभी पक्षों को बराबरी से सुने? और अगर ऐसा है तो क्या पार्टी के अंदर सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जो हर बात पर सिर झुकाकर हाँ कह दे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो बीजेपी नेता कल तक उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते थे, जो मंचों से उनके फैसलों की तारीफें करते नहीं थकते थे, वो आज एकदम चुप क्यों हो गए हैं? क्या उन्हें कोई इशारा दे दिया गया है कि इस मुद्दे पर बोलना मना है? क्या ये खामोशी किसी दबाव की ओर इशारा करती है? और आखिरकार अगर स्वास्थ्य कारण वाकई वजह है तो वो जनता के सामने खुलकर क्यों नहीं रखे जा रहे? कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन देश की राजनीति में जो चीजें छुपाई जाती हैं वो ही सबसे ज्यादा साफ दिखती हैं। दरअसल भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा देना सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं था, ये राजनीति के उस गलियारे में उठी तेज सरसराहट है जहाँ चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। मानसून सत्र के पहले ही दिन जब ये खबर आई कि धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। विपक्ष चौंका, सत्ता पक्ष खामोश हो गया और मीडिया कयासों से भर गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन धनखड़ को बीजेपी ने खुद उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाया था, आज उन्हीं के इस्तीफे पर पार्टी के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन इसी चुप्पी के बीच अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान सामने आ गया है। वो भी धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है और दिल्ली के राजनीति के पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक भी रहा है। राउत का कहना है कि जहां तक वो धनखड़ को जानते हैं, कभी भी यूं मैदान नहीं छोड़ते और ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं है। वो स्वस्थ है, मजबूत हैं और ऐसे नहीं है कि किसी दबाव में आए फिर अचानक ये इस्तीफा क्यों। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था और इसी को लेकर संजय राउत ने बड़े दावे किए हैं और कह दिया है कि सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो जल्द ही सामने आ जाएंगी। उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। जो कारण दिया गया है उनकी हेल्थ को लेकर, मैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी में से हैं। हमारे उनके मतभेद हो सकते हैं और दूसरा मैं ये मानता हूं कि सहजता से मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी हैं। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। सितंबर के महीने में आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। बीजेपी को तो विपक्ष से प्रॉब्लम होती ही है, वो तो विपक्ष को देश में रखना चाहती ही नहीं। क्या वाकई ये सिर्फ स्वास्थ्य कारणों का मामला है या ये बहाना है किसी बड़े सियासी ऑपरेशन को ढकने का? धनखड़ ने विपक्ष की तरफ कुछ नरम रुख दिखाया, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरे समय देने का वादा किया। क्या यही बात सत्ता को चुप गई है? बीजेपी नेताओं की चुप्पी क्या बताती है? क्या पार्टी के अंदर कोई खिंचाव चल रहा है जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा? क्या धनखड़ का इस्तीफा उसी अंदरूनी टकराव का नतीजा है? संजय राउत ने भी अब तो कह दिया है कि सितंबर में कुछ बड़ा होगा। इस बयान को हल्के में ले लेना शायद जल्दबाजी होगी। भारत की राजनीति में अक्सर जो सामने दिखता है, असल कहानी उसके परे होती हुई भी नजर आती है। खैर दोस्तों, जिस तरह से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या वजह है? क्या वजह यह है कि उन्होंने विपक्ष को बोलने का पूरा समय देने की बात कही थी, या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है जो खुलकर अभी सामने नहीं आई है, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों के हिसाब से टाल दिया गया है? स्वास्थ्य कारणों के जो वजह बताई गई है उनके पीछे असल वजह को छुपा दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।